बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुज़रा होगा। और जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो या तो ईद आ चुकी होगी या ईद गुज़र चुकी होगी, तो आपको ईद की खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा मुबारक हों। और आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और आपके लिए बड़ी अच्छी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। और जिसमें दो चीज़ें तो मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्योरली बताऊंगा, ऐसे टिप्स बताऊंगा कि जिसको आपने फॉलो करना है। और एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जो मैंने अपनी लाइफ में गलती की थी, जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और अगर आप वो गलती नहीं करोगे तो आप प्रॉपर्टी में बहुत कमाओगे, अगर करोगे तो आप जो मैंने गलती की उसका नुकसान आप भी उठाओगे। और उसके अलावा सारी बात आज प्रॉपर्टी पे नहीं होने वाली। वो लोग जिनके पास 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए है या 15 लाख रुपए है और जो किस्तों वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं इस डर से कि पैसा डीवैल्यू हो रहा है, तो उनके लिए मैं आज एक आपके सामने नई ऑप्शन रखूँगा कि वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और आप समझिए कि सदका जारी है ये वीडियो। इसमें ज़ाहिर है मेरा कोई कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं आपको कहीं और इन्वेस्ट करवा रहा हूँ ना प्रॉपर्टी से हट के, तो इसका मतलब है मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी वाला आपको यही कहेगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, और जिसके पास कम पैसे होंगे उसको कहेगा कि आप किस्तों पे इन्वेस्ट करो। तो मैं आपको ना किस्तों में इन्वेस्ट करवा रहा हूँ ना मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवा रहा हूँ। मैं आपको ओपन एंडेड आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। आप खुद जाके उसको सर्च आउट करो और ख़ुद आप इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास थोड़े अमाउंट है, 10 लाख 12 लाख या इससे कम भी अगर आपके पास है, तो ये आपके ऊपर है। तो लेकिन किस्तों वाली साइड पे जो सस्ती किस्तों वाली है उस पर आपने नहीं जाना। तो ये सदका जारी है, इसको आपने दूसरों तक लाजमी शेयर करना है इस वीडियो को। ऐसे ना हो कि जैसे अरबों रुपया पहले लोगों का किस्तों में डूब गया ना, और मज़ीद पैसा डूबता जाए, क्योंकि लोग पैनिक होते जा रहे हैं और लोग किस्तों वाली नई नई फेक सोसाइटी के अंदर पैसा डाल रहे हैं। अच्छा जी, चले सबसे पहले मैं दो बातें प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपको कर देता हूँ। पहली बात ये कि क्या हर प्रॉपर्टी जो है वो आपको बेनिफिट देती है? क्या प्रॉपर्टी हमेशा बेनिफिट ही देती है? तो मेरा एक पेट रूल जो है ना, आप ये समझ लें कि सिर्फ वो प्रॉपर्टी आपको पैसा देती है जिसके अंदर लूप मौजूद होता है, जिसके अंदर कुशन मौजूद होता है। ऐसा नहीं होता कि एक आपने घर 2.5 करोड़ रुपए का 5 मरले का घर आपने उठा लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको 5 साल के बाद 5 करोड़ रुपए का हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। एक रूल याद रख लें कि बुरे से बुरे हालात भी अगर हो ना प्रॉपर्टी के, बुरे से बुरे मैं कह रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी को 15 से 20% जो है सालाना आपको पे बैक करना चाहिए। यानी कि अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, तो जितने बुरे भी हालात हो जाएं, तो 5 साल के बाद वो प्रॉपर्टी कम से कम भी 1 करोड़ 75 लाख से लेके 2 करोड़ की हो जानी चाहिए। ये मैं वो सिनेरियो बता रहा हूँ कि बिल्कुल डेड काम चल रहा है, जैसे आजकल डेड काम चल रहा है ना, बिल्कुल यही डेड काम मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिनेरियो अगर है तो आपका 15 से 20% प्रॉपर्टी फिर भी बढ़नी चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो भी आपको नज़र आती है ना कि मैं अगर आज 1 करोड़ की उठा रहा हूँ तो अगले 5 साल में ये 1 करोड़ 75 से 2 करोड़ की हो जाएगी, तो आप आज ही अभी उठा लो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आज आप एक महंगी प्रॉपर्टी उठा रहे हो जिसका कुशन जिसमें से निकल चुका है। आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर की बात करता हूँ जी, आप कहते हो जी जोहर टाउन में मैं 5 मरले का जी एक घर मुझे जी 2.5 करोड़ रुपए का मिल रहा है, तो आप 5 करोड़ का और 2.5 करोड़ का वो घर उठा लेते हो। वो ऐसा कभी भी नहीं होने लगा कि 5 साल के बाद, जो मैंने अभी रूल आपको बताया 20% वाला, कि हर साल 20% उसमें एडिशन होती रहे और 5 साल के बाद वो आपका 5 मरले का 5 करोड़ का हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? जोहर टाउन के अंदर या ऐसी जो भी बड़ी जगह होंगी जहाँ पे ये रेट तकरीबन 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का रेट चल रहा है ना, समझे उसके अंदर से मैक्सिमम कुशन निकल चुका है। जो जूस था ना वो लोगों ने निकाल लिया इसका। अब आपने ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ जाना है जिसके अंदर अभी लूप होल मौजूद हो, जहाँ पे अभी यानी कि नई आबादी आ रही हो, वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो, वहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना होता है प्रॉपर्टी में। जहाँ पे ऑलरेडी सेचुरेशन हो गई है वहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। आप 2.5 करोड़ का एक घर लोगे ना, अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो ना, तो 2.5 करोड़ का आप घर लोगे, 3 साल के बाद आपका वो 3 सवा 3 करोड़ का भी बिकना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? इससे सस्ती और बड़ी जगहों पे ऑप्शन लोगों को मिल जाएंगी ना। 2.5 करोड़ में लोगों को और बड़ी अच्छी जगहों पे घर मिल जाएंगे।
तो आपका कोई 3 सवा 3 करोड़ का घर क्यों खरीदेगा? 3.5 करोड़ का आपका 5 मरले का घर क्यों खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए ये 2.5 करोड़ आपने वहाँ नहीं लगाना। हाँ, ये 2.5 करोड़ आप ऐसी जगह लगाओ कि जहाँ आपको 50-60 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। तो वो आप प्लॉट उठाओ, उस पर 70-80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये कुल मिला के तकरीबन आपका 1.5 करोड़ रुपया लगेगा ना यार। तो 1.5 करोड़ लगाओ, यही आपको तकरीबन 6-7-8 महीने के अंदर 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 90 लाख में आराम से निकल जाएगा आपका, कुछ ना करके भी आपका आराम से निकल जाएगा। तो ये चीज़, इस पे आपने इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज़ प्रॉपर्टी फ्लिपिंग, शायद आपने नाम सुना हो, मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी फ्लिपिंग, जो बंदा प्रॉपर्टी फ्लिपिंग नहीं जानता ना, वो प्रॉपर्टी में पैसा नहीं कमा सकता। प्रॉपर्टी फ्लिपिंग क्या होती है कि आपने एक प्रॉपर्टी को रोटेट करवाना है। कब बेस्ट टाइम है, कब आपने उसको रोटेट करवाना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे आबाओ अजदाद की पुरानी प्रॉपर्टीज़ पड़ी होती हैं, ज़ाहिर है वो 30 साल 40 साल 50 साल पहले की ली होती हैं, तब वो बताते हैं कि ये चंद हज़ार की हमने ये प्रॉपर्टी ली थी। और आज जब आप देखते हो इसकी मालियत जी 3 करोड़ रुपए है, ये 4 करोड़ रुपए का 10 मरले का घर है, या 5 करोड़ रुपए का ये घर है। तो अब बेस्ट टाइम है उसको फ्लिप करवाने का। जितना गेन आना था ये 30-40 साल में आ गया। अब ऐसा नहीं होगा, अगर अगले 10 साल भी रखोगे ना, ये 5 करोड़ का घर 10 करोड़ का नहीं होने वाला। अब आपने ये 3 करोड़ का घर या 4 करोड़ का घर बेचो और उसको फ्लिप कराओ। और जो अभी मैंने रूल बताया कि ऐसी जगह पे जहाँ सस्ती आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, जहाँ पे ग्रोथ के चांस, सस्ती ऐसी नहीं कि जहाँ पे कोई बंदा जा ही नहीं रहा कि आप लेके डालो और कोई ख़रीदार ही ना हो। ऐसी जगह जहाँ पे डिमांड भी जनरेट होने के चांस हो, जहाँ पे आगे सिटी की ग्रोथ के चांस हो, सोसाइटी के ग्रोथ के चांस हो, और सस्ते में आपको चीज़ें मिल रही हो, आबादी नई नई आ रही हो, लोग कंस्ट्रक्शन नई करवा रहे हो, तो ऐसी जगहों पे ग्रोथ के चांस होते हैं। तो फ़ौरन जाओ उधर इन्वेस्ट करो। अगले 5 साल के अंदर आपका 1 करोड़ 2 करोड़ होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो आपने ज़बरदस्त काम किया है, आप प्रॉपर्टी जो फ्लिपिंग है वो सीख गए हो। अगर आप फ्लिप करना नहीं सीखे तो आप मेरी तरह नुकसान उठाओगे। मैंने एक इन्वेस्टमेंट ऐसे की थी। मैंने 2016 में एक इन्वेस्टमेंट की जहाँ पे मैंने एक प्लॉट लेके घर बनाया और मुझे वो तकरीबन 40 लाख रुपए का पड़ गया। तो 2021 में मुझे उस प्रॉपर्टी का तकरीबन 70-75 लाख रुपया तकरीबन मुझे मिलता था। तो मैंने कहा इतना पैसा मुझे तो नहीं, मुझे तो ज़्यादा पैसे चाहिए। तब मेरी डिमांड थी 80 लाख रुपया। लो जी, 5-6 लाख का गैप था। मैंने कहा नहीं, मुझे तो 80 से 1 रुपया कम जो देगा मैंने तो नहीं बेचनी अपनी प्रॉपर्टी। क्या हुआ, पिछले 1 साल के अंदर जो मटेरियल कॉस्टिंग थी वो इतनी ऊपर चली गई कि कानों को बंदा हाथ लगाता है। अब उस जगह पे जो गवर्नमेंट की प्राइसेस आई हैं, प्लॉट्स की प्राइसेस भी ऊपर चली गई हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर चली गई हैं। अब अगर वहाँ पे कोई आज प्लॉट लेके घर बनाता है ना, तो वो तकरीबन उसको 90 लाख रुपए का कॉस्ट पड़ता है। तो मैंने कहा जी मैं अब घर बेचता हूँ। अब मैं बेचता हूँ तो कोई मुझे 75 लाख भी देने को, जो आज से 1-1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले मुझे देता था 70-75, लेकिन आज मुझे कोई 75 भी नहीं दे रहा वहाँ पे। लेकिन एक्चुअल वहाँ पे वर्थ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 90 लाख की है, देता मुझे कोई 75 लाख भी नहीं है। लेकिन यही मुझे कुछ 1.5 साल पहले जो है ना वो 75 लाख मिलता था। तो लेकिन क्या उस वक्त मैंने टाइमली डिसीजन, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मटेरियल कॉस्टिंग यही रहेगी, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, और जैसे डिमांड जनरेट हो रही थी ना 1.5 साल पहले, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे प्रॉपर्टी में पैसा, तो तब बेस्ट टाइम था मुझे निकाल देना चाहिए था और मुझे किसी दूसरी जगह पे जाके इन्वेस्ट करना चाहिए था। मैंने नहीं किया। फिर क्या हुआ, प्रॉपर्टी डेड हो गई। डेड के साथ कंस्ट्रक्शन मटीरियल इतना कॉस्टली हो गया, लोगों की रेंज से चीज़ें बाहर चली गई हैं। और अब एक बंदा कहता है कि मैं 90 लाख यहाँ पे भाई क्यों लगाऊं, जबकि मुझे अल्टरनेट सस्ती जगह अवेलेबल है, मैं वहां पे जाके जगह लेके क्यों ना इन्वेस्ट करूं, जो 90 लाख मैंने यहां पे इन्वेस्ट करना है। तो उस जगह का बायर ही खत्म हो गया। तो ये मैंने ब्लेंडर किया है, जहाँ मैंने अच्छे फैसले किए हैं वहाँ मेरे से खुद का ये गलत फैसला हुआ। तो ये काम आपने नहीं करना, नहीं तो आपके साथ, आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट टाइम क्या है प्रॉपर्टी खरीदने का, बेस्ट टाइम क्या है प्रॉपर्टी को स्विच करने का। अगर आप प्रॉपर्टी की स्विचिंग नहीं जानते, आप प्रॉपर्टी में पैसा नहीं कमा सकते, तो बेहतर है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करो। चलिए जी, अब आ जाते हैं दूसरी साइड की तरफ, जिसके पास पैसा कम है, किस्तों वाले प्लॉट नहीं लेने आपने। आप ऐसा करो, मैंने एक कुछ अर्सा पहले सर्वे भी करवाया था, आप ही लोगों ने वोट्स किए, तकरीबन 900+ वोट किए। मैंने मुख्तलिफ ऑप्शन रखी थी, लोगों ने कहा जी गोल्ड में इन्वेस्ट करो, 42% लोगों ने कहा गोल्ड में इन्वेस्ट करो। तो मैं हैरान रह गया हूँ कि यार कैसे लोग सोच रहे हैं कि किस तरह गोल्ड में इन्वेस्ट करो। एक बंदा अगर आज से 8-9 महीने पहले गोल्ड में इन्वेस्ट कर चुका है ना, वो तो जूस निकाल चुका है, उसको फ़ायदा मिल चुका है।
लेकिन आज आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे आपको वो फ़ायदा नहीं मिलने वाला। और फ़ायदा क्या मिलना है, अगर 2 लाख रुपए का तोला है ना, तो मैं ये आपको बात कर रहा हूँ कि 1 साल के बाद ये प्राइस 2,40,000 हर हाल में होनी चाहिए, 20% बढ़नी चाहिए, जो मैंने प्रॉपर्टी वाला जो रूल आपको बताया, तो इतनी बढ़नी चाहिए। क्या 2,40,000 बढ़ जाएगी? और 5 साल के बाद इस गोल्ड की प्राइस 2 लाख से 4 लाख होनी चाहिए, जो कि कभी भी नहीं होगी। एक झटका भी लग चुका है, जो लगना था वो लग गया। पिछले 2-3 महीने का ट्रेंड निकाल के देख लें, प्रॉपर्टी की प्राइसेस, ये गोल्ड की प्राइसेस ऊपर नहीं जा रही हैं। तो इसलिए जिन्होंने साल पहले या 8-10 महीने पहले इन्वेस्ट किया है ना गोल्ड में, वो बेनिफिट उठा गए हैं। लेकिन आज जो इन्वेस्ट करेंगे उनको खातिर खा कोई फ़ायदा, हाँ वो डी वैल्यू होने से पैसा बच जाएगा कि उनका रिटेन रह जाएगा पैसा, ये हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि जी आपको ये जो है ना 20% के हिसाब से जी देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये चीज़ों को आप समझो। दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिसके पास कम पैसा है ना, हमारे लोग समझते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे कि जी किस्तों में जी 2 लाख डाउन पेमेंट चलेगी, किस्तें दे दी, ये कर दी, 10 लाख रुपए जी 15 लाख रुपए जो है ना प्लॉट हमें मिल रहा है, या 20 लाख रुपए का हमें प्लॉट मिल रहा है, तो 5 साल के बाद जी ये जी डबल हो जाएगा। जब ये ऑन ग्राउंड प्लॉट हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो पहली तो बात ये है कि जो 15-20 लाख वाले प्लॉट आपको कोई बेचता है ना, तो वो कभी भी आपको 5 साल के बाद वो प्लॉट कभी मिलेगा ही नहीं। जिन लोगों ने किस्तें फाइलें उठा ली हैं जाके पूछ लो, और जिन्होंने उठाई हुई नहीं मिला तो वो कमेंट में मुझे इंडोर्स भी करो इस बात को, वो कभी भी आपको प्लॉट नहीं मिलने वाला। तो आपने ये उम्मीद लगाई थी कि 20% के हिसाब से आपको वो होगी। आपने अगर 20 लाख एक सस्ती स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए ना, इसका मतलब है कि 5 साल के बाद वो आपका प्लॉट 40 लाख का होना चाहिए। वो आपके 20 लाख 5 साल के बाद 40 में कन्वर्ट होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, 5 साल के बाद वो आपके जो 20 लाख होते हैं ना, वो 20 लाख भी नहीं रहते। क्यों? आपको प्लॉट मिलता ही नहीं है। और जब आपको प्लॉट नहीं मिलता तो आप औने पौने दामों, कोई बल्कि बाज़ लोगों को तो वो पैसे भी नहीं मिलते, औने पौने दामों वो प्लॉट बेचते हो, और आप क्या करते हो, वो आपका 20 लाख रुपया 5 लाख भी नहीं रह जाता। तो बात को समझो। तो इसलिए बेहतर यह है कि पैसा वही है जो आपके अपने हाथ में है। बेशक डी वैल्यू हो रहा है, अपने हाथ में। बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। इस्लामिक बैंक में जाओ, हलाल तरीके से, हराम तरीके से नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेना आपने। म्यूचुअल फंड्स के जाओ, इसको थोड़ा स्टडी करो, कहोगे तो मैं डिटेल इसकी वीडियो बना लूँगा। मैं बड़े लोगों को ऐसा जानता हूँ जिनके पास लाख लाख रुपए है ना, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है और कम से कम उनको थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए है ना, तो मिनिमम आपको जी 1 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए, 20% आपको इंशाल्लाह इसके राउंड अबाउट ऊपर नीचे हो सकता है म्यूचुअल फंड में, तो एग्जैक्ट कोई अमाउंट नहीं है। तो आपको तकरीबन 20%, 21, 22% तक आपको इसमें बेनिफिट हो गई होगा। आप 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको तकरीबन साल के बाद 2 लाख रुपया, 2,10,000, 15-20 हज़ार रुपया आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप चलते हो, और ये मैं आपको बता रहा हूँ लो रिस्क की, इस वक्त के जो हमारे फाइनेंशियल हालात चल रहे हैं, मैं उसको बता रहा हूँ। अगर फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बेहतर हो जाए तो ये परसेंटेज ऊपर चली जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अगर 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो और मुल्क के हालात बिल्कुल इसी तरह जो आज का पैटर्न चल रहा है इसी तरह रहता है, तो आपका इसका मतलब है कि 20% के हिसाब से आपका अगर इंक्रीज होता है, 5 साल के बाद 10 लाख आपका तकरीबन 20 लाख रुपया कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो नहीं कहता कि मैं जी आपका जो इन्फ्लेशन रेट है 40% चल रहा है उसको ये ओवरकम कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये कंपनसेट कर देगा। और आपके अपने हाथ में होगा कि जब मर्जी चाहो आप एक दिन की उसमें नोटिस के ऊपर अपना पैसा वापस अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। और ये इस्लामिक बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मैं कोई स्पॉन्सर्ड ऐड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं कर रहा। तो खुद आपने सर्च करना कौन सा आपको बेस्ट बैंक लगता है, आप उसको सर्च करो। ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा कम है, जो कहते हैं पैसा नुकसान होने से बच जाए, इसलिए वो किस्तों वाली फाइलें उठाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है, तो वो ऐसा काम ना करो। म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा लो, थोड़े पैसे हैं उधर लगा लो, कम से कम 4 पैसे आपको आते भी रहेंगे और आपका पैसा सेफ रहेगा। जब चाहोगे आप अपना पैसा निकाल लोगे। और दूसरा, गोल्ड की मैंने आपको बता दी कि उसके